दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या वो एक बार फिर गठबंधन के रास्ते पर लौट सकती है। इस बहस को हवा दी है कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के बयान ने, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर बसपा अब इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होना चाहती है तो उसका स्वागत है और आने वाले दिनों में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि मायावती अब तक लगातार यही कहती रही हैं कि बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन हाल ही के दिनों में कांग्रेस पर उनके हमले पहले से तीखे नहीं दिख रहे। राजनीतिक हकीकत ये है कि इस वक्त कांग्रेस और बीएसपी दोनों ही उत्तर प्रदेश में कमजोर स्थिति में है। कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है, वहीं बसपा अपने पुराने जनाधार को दोबारा खड़ा करने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले दोनों दलों के लिए गठबंधन एक मजबूरी भी बन सकता है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोटों का समीकरण अगर एक साथ आता है तो कई सीटों पर गठबंधन निर्णायक साबित हो सकता है। पार्टी के भीतर भी बसपा नेतृत्व पर दबाव बढ़ता दिख रहा है और अगर अब भी रणनीति नहीं बदली गई तो पार्टी के लिए आगे की राह और कठिन हो सकती है। हालांकि अभी तक बसपा की तरफ से गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही मायावती की ओर से कोई खुलकर कुछ कहा गया है। इसी बीच बीजेपी के भीतर भी सियासी सरगर्मियां तेज है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रधानमंत्री मोदी से 24 घंटे के भीतर 2 मुलाकातों ने कई सवाल खड़े कर दिए। इन मुलाकातों को भले ही औपचारिक बताया जा रहा हो, लेकिन इनका टाइमिंग बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल इसे कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, जिसे लेकर पार्टी के भीतर असहजता देखी गई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जातिवार बैठकों पर सख्त नाराजगी जताते हुए इसे पार्टी के संस्कारों के खिलाफ बताया था। भले ही इन बैठकों और मुलाकातों से कोई ठोस राजनीतिक फैसला सामने न आया हो, लेकिन इतना साफ है कि 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।